आदाब नाज़रीन, मैं सैयद गौस मुहीउद्दीन आपके सामने खास बात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुल्क के वाहिद सेक्युलर वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो अक़लियतों के तरक्की के दावेदार हैं, उन्हीं की हुकूमत में मुसलमानों के लाखों करोड़ों रुपए के मालिक इदारे वक्फ बोर्ड आज यतीम यसीर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कौम के उलमा व मशाइखीन और दानिश्वरों से गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों से हर रोज अदालतों के जरिए महरूम होता जा रहा है। वक्फ जहदकारों का कहना है कि रियासती हुकूमत औकाफी जायदादों के दस्तावेजात रूम को सीलबंद करते हुए वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन, अदालतों में वक्फ काउंसिल और लैंड ग्रैबर्स को औकाफी जायदादों के नाजायज कब्जों को कानूनी साबित करने के लिए अदालतों की मदद कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुस्तकिल सीईओ से बरसा परस से महरूम है और हुकूमत दानिशा तौर पर मुस्तकिल सीईओ के तकर्रुर से इज्तनाब कर रही है। वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7% वक्फ फंड, जिसे कॉमन गुड सर्विस फंड्स भी कहा जाता है, उसूल करता है। मगर सुनने में आ रहा है कि वक्फ मुलाजिमीन ही जायदादों की तबाही के लिए न सिर्फ रास्ते फराहम करते हैं, बल्कि वक्फ मुलाजिमीन लैंड ग्रैबर्स की रहनुमाई करते हुए उन औकाफी जायदादों को अपने फायदे के लिए दस्तावेजात नाजायज कब्जेदारों को फराहम करते हुए अपनी जाती जिंदगी को रिश्वत के पैसों से पुरतैश बना रहे हैं। अगर वक्फ मुलाजिमीन और वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल ईमानदाराना तरीके से खिदमत अंजाम दे तो रियासत के मुसलमान किसी के मोहताज नहीं होंगे, मगर बदकिस्मती से मुसलमान मुखलिसीन से महरूम हैं। अब जबकि इंतखाबात का मौसम करीब आ रहा है, तो ऐसे में मुसलमानों की रहनुमाई के दावेदार वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दामन पकड़कर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का अपना फरीज़ा पूरा करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।